बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हबीबाबाद से। हाफिज रिजवान कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अशूरा के मौके पर जामिया मस्जिद कोसिया में मुनक्कदा ज़िक्र शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत इलामा पीर मोहम्मद तैयब नूरानी ने कहा कि हज़रत इलामा पीर मोहम्मद तैयब नूरानी ने कहा कि सहाबा कराम और अहले बैत इत्हार की अज़मत और हुर्मत का दिफा हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो का किरदार हक़, सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाक़या करबला इंसानियत के लिए मशले राह और अहले बैत इत्हार से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। पीर मोहम्मद तैयब नूरानी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की तालीमात हर दौर में हक़ व इंसाफ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी का पैगाम देती रहेगी। खिज़र हयात जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मामूली तनाज़ा जानलेवा साबित हुआ, जहां भैंसों को चारा डालने के मामले पर झगड़े के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना बी डिवीजन के इलाके चाबुलंदा में हाफिज कुरान सजाद शरीफ का अपने मुलाजिम सलामत के साथ भैंसों को चारा डालने के मामले पर झगड़ा हुआ। बताया गया है कि मुलाजिम ने रात जानवरों को चारा नहीं डाला, जिस पर सुबह दोनों के दरमियान तलख कलामी हो गई। पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान मुलाजिम सलामत ने मुबैना तौर पर किसी सख्त आले से सजाद शरीफ के सर पर वार किए, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाम बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना बी डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बुल्ले शाह अदबी संघ रजिस्टर ज़िला कसूर डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंजुम ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो की कुर्बानी हक़, सब्र, इस्तकामत और इंसानियत का अजीम दर्स है। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने, हक़ व इंसाफ के लिए हर कुर्बान देने का पैगाम देता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान इत्तेहाद उम्मत, अमन व अमान और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंजुम ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक हक़ के मतलाशियों के लिए मशले राह रहेंगी। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को वाक़या करबला के पैगाम से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें इसार, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर के मारगुजार में उस्मान भट्टी की रिहाइश को आमद हुई, जहां उन्होंने अहल इलाका से मुलाकात कर उनके मसाइल व तजावीज़ तफसील से सुने। इस मौके पर मारगुजार सोसाइटी की रहायशियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने इलाके को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, तरक्याती मनसूबों और अवामी सहूलियात से मुतल्लिक अपनी आरा पेश की। मलिक सैफ ममलूक खोखर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और इलाके की हमजोहत तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए वो अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे और अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। अहले इलाका ने उनकी आमद पर खुशी का इजहार करते हुए अपने मसाइल पर तवज्जो देने और इलाके की बेहतरी के लिए दिलचस्पी लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर एमएन मलिक सैफ ममलूक खोखर ने जौहर टाउन में जारी तरक्याती व तमीराती मनसूबे का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान से मनसूबे की पेशरफ्त, म्यार और बर वक्त तकमील के हवाले से ब्रीफिंग हासिल की। इस मौका पर मलिक सैफ ममलूक खोखर ने हिदायत की तमीराती कामों में आला म्यार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी मुस्लिम लीग नून की अव्वली तरजीहात में शामिल है और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील से शहरों के मसाइल में नुमाया कमी आएगी। दौरे के दौरान उन्होंने मुफ्ती मोअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कारकुनान और इलाका मकीनों से भी मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और इन्हें जल्द सेहतयाबी के हवाले से यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर मलिक बिलावल खोखर और बैरिस्टर मलिक उमैर सैफ खोखर भी उनके हमरा मौजूद थे।
ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान, मलक एजाज अहमद खान, मलक तैमूर अहमद खान और मलक मोहम्मद अली खान ने कुड़ियाँ खास में मुख्तलिफ तज़ीती तकरीबात में शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा ने मरूज समाजी शख्सियत डॉक्टर ज़फ़र रहमान मेडिकल स्टोर वाले की नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहूम के लिए मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम की दुआ की। बादशाह वफ़द ने बस्ती रेत चला खुड़ियाँ खास में रुकने सूबाई असम्बली मैडम शहरबानू की रिहाइशगाह पर जाकर उनके मामू चौधरी मोहम्मद अमीन के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और दुआ की गई कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। कसूर से खिजरी आजट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में यौम अशूरा के सिलसिले में इमाम बारगाह सदात मंजिल से जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान नूहा ख्वानी, सीना कोबी और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु समेत शोहदाए करबला को पुरअकीदत अंदाज में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जुलूस के तमाम रूट्स पर पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों के एहलकार अपने फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं ताकि ज़ादारों को मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम की जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी की सबीली और तिब्बी इमदाद के मराकज़ भी कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रज़ा और DPO कसूर आफ्ताब पुरलवान जुलूस और मजालिस की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। जुलजना का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने कुड़ियाँ खास में यौम अशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया, अज़ादारों से मुलाकात की और ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से किए गए सिक्योरिटी और सहूलतों के इंतजामात को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यौम अशूर हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसार साथियों के अज़ीम कुर्बानियों, हक व सदाकत, सब्र, इस्तिकामत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देता है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद, भाईचारे और मज़हबी मंगी के फ़रोग़ के ज़रिए ही मुआशरे में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत मुहर्रम और राम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और रज़ाकारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अवाम के ताउन से मुहर्रम के अय्याम पुरअमन अंदाज में गुजर रहे हैं। इस मौका पर इंतजामिया के अफसरान, पुलिस हुकाम, मुंतखब व अवामी नुमाइंदे, उलमा इकराम, मौज़ीन इलाका भी मौजूद थे। इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया में ब्रदर शुगर मिल्स के करीब ट्रक और ट्रैक्टर के दरमियान होने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जान बाक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इत्तला मिलते ही 3 इमदादी गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची और जान बाक होने वाले ड्राइवर की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक जान बाक ड्राइवर की शिनाख्त 18 साल साकिब मोहम्मद के नाम से हुई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ड्राइवर को दौरान सफर नींद आ गई, जिसके बायस ट्रक पहले एक ट्रैक्टर से टकराया और बादशाह बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्त से जा टकराया, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।